नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। मिथुन राशि वालों, जब हिम्मत टूट जाए, जब लगे सब कुछ बेगाना सा, जब लगे कि आप अकेले पड़ गए हो, जब लगे आपका कोई नहीं है, हर रिश्ता लगता है बेईमान हो गया। अब यहाँ पर जब सब कुछ ही बेईमान हो गया, कुछ भी आपको अपना ना लगे, तब क्या करें? जब भी आपको लगे आपका दिल टूट गया है, बुरी तरह से आप अकेले पड़ गए हो, कोई आपको समझना ही नहीं चाहता। प्यार तो हर कोई करता है, पर कोई फीलिंग की कद्र नहीं करता। क्या करें? आज हम आपको तमाम भंवर से यानी परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते भी बताएंगे और कैसे आप एक अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए एक सही रास्ते पर चलें। तमाम बातें आपसे शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। तो मिथुन राशि वालों, जीवन में जाने अनजाने, कभी जानी पहचानी भी परेशानियां होती है और कभी कभी आकस्मिक रूप से भी आ जाती है। कैसे निकले इनसे? चलिए, 2 लाइन आपके लिए। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है, दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल है, टूट के फिर मुस्कुराना उतना ही मुश्किल है। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले लौट के आना कितना मुश्किल है। जी हाँ मिथुन राशि वालों, यही तो आपके साथ हो रहा है, यही तो आपके साथ हो रहा है। बहुत दूर जब निकल जाते हो किसी के साथ, किसी रिश्ते में, किसी सपने के साथ, यानी आप अकेले तो कहीं जाते नहीं, आप तो स्वप्न लोक में भी विचरण करते हैं। आप बहुत अच्छी ख्वाहिश देखते हैं, सपनों को साकार करते हैं, लेकिन क्या करें, दैव योग ही कुछ ऐसा बना है कि आप हमेशा ही दुविधा में पड़े रहते हैं और इस दुविधा में कभी कभी मंजिल के करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जो सहारा देने वाला था, जो हिम्मत थी, जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा रहा था, वही साथ छोड़ दे तो क्या हो। अब हम सीधे मुद्दे पे आते। बड़ी हिम्मत दी है उसकी जुदाई ने, चाहे वो उसकी शब्द आपकी गर्लफ्रेंड के लिए हो, आपके अपने के लिए हो, आपके दोस्तों के लिए हो या फिर आपके सपनों के लिए हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ना ही किसी को खोने का डर है आज, ना ही किसी को पाने की चाह है। पर हाँ, इस लाइन को हम बदलेंगे, क्योंकि अब तो असली आपकी लड़ाई शुरू होती है। क्योंकि अब तो उसी चीज़ को पाने की चाह है जिसको पाने के बाद तमाम रिश्ते नाते एक बार फिर से लगेंगे जैसे आपके ही आसपास घूम कर आ गए हैं। क्योंकि ये दुनिया बड़ी बड़ी और आगे नहीं, क्योंकि हर दुनिया वाले ऐसे ही हैं। हर कोई उगते ही सूर्य को प्रणाम करता है और आपको भी वही बनना है, उगता हुआ सूरज। यानी जीवन में ऊंचाइयों को तो अब आप प्राप्त करोगे। अब आपके सामने असली चुनौती आई है। अभी तक ने तो सिर्फ आपने ज़िंदगी जिया है, पर अब जीना शुरू करना है, पर अब आगे बढ़ना है और ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि मिथुन वाले ना बड़े भोले भाले होते हैं। क्या करें, कुछ ऐसी है चीज़ें कि बस उलझ से जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आप जो भी कुछ करते हैं ना, एक जुनून के साथ कीजिए, वरना मत कीजिए। आपकी जो दिल की फीलिंग है, आपके अंदर से जो एक आवाज़ निकलती है, हमें ये करना है, हमें ये प्राप्त करना है, वही काम कीजिए। क्योंकि उसमें सफलता मिलने के परसेंटेज 100% होते हैं। थोड़ी बहुत कभी गड़बड़ भी हो जाए तो कोशिश करें, एक बार फिर से उसको देखें कहाँ आपने गलती की, कहाँ कमी रह गई थी, और फिर आगे बढ़ें। अब ये मत सोचिए आप कोई काम कर रहे हैं, घर वालों को पसंद नहीं आएगा, घर वाले क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। अभी तक क्या कह रहे थे ना, निकम्मा है, सफल नहीं हो पा रहा। आप बड़े होंगे तो कहते होंगे, इतने में तो ताने देते होंगे आपके घर के लोग, इतने में तो कुछ होता नहीं है। अब बहुत परेशानी, हर तरफ से परेशानी है। अच्छा करो तो भी परेशानी, बुरा करो तो भी परेशानी। हाउसवाइफ हैं उनको तो और परेशानी, सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह चलेंगी। उसके बाद सुनने को मिलेगा करती क्या हो। अब करती क्या हो, एक दिन उनके जगह रह कर आप संभाल के तो देखिए। लेकिन पुरुष लोग अलग बोलेंगे, अगर हम पैसे कमा के नहीं लाएंगे तो तुम क्या करोगी,
अब ये भी कटु सत्य है, महिलाएं घर नहीं संभालेंगी, पुरुष कमा के नहीं लाएंगे। इसलिए यहाँ इन उलझनों को कभी बीच में मत लाइए, क्योंकि ये उलझने, ये झगड़े कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की ढाल बनिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उनके, बस ये समझ लें कि सुरक्षा कवच बनिए, उनका आप दिमाग बनिए, उनका आत्मा बनिए, जहाँ पे उनको आपको कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाना है, तभी तो वो सफल होंगे ना। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा दें, बल्कि इसलिए कि आपको कोई नीचा ना दिखा सके, बल्कि इसलिए कि आपको कभी ऐसे मौके ना लगे कि लोग आपको दो बातें कह सके, बेवजह आपको ताने दे सके, परेशानियों में घिरा रह सके। बहुत सिंपल है, ये मत सोचिए कि ज़िंदगी यहीं ठहर जाती है, नहीं, ज़िंदगी तो अब शुरू होती है, ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आप जिस दिन अपने आप को अंदर से मजबूत करते हो, वहीं से आपका एक नई शुरुआत होती है। जो बीत गया सो बीत गया, उन पलों को मत याद कीजिए, वो पल सिर्फ तकलीफ देंगे, वो पल सिर्फ आपको परेशान करेंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि उन पलों में आपके लिए प्रेरणा भी छिपी है कि कष्ट क्यों हुआ, इसलिए आप और भी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, और यही मेहनत तो आपको करना है। आपको तो पता ही है, आप तो मिथुन वाले हैं, आपका दिमाग वैसे भी बहुत तेज चलता है कि सफलता हमेशा अकेले में ही गली लगाती है, और असफलता सबके सामने तड़ाक तड़ाक, यानी दोनों ही गालों में तमाचा, यानी जलील होना। इसलिए ये मत सोचिए लोग क्या कहेंगे, सफल नहीं हो पा रहे हैं, 2 बार 2-3 चांस ले लिए, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करें। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई को जन्मजात राजयोगी मिल जाए, बहुत कुछ परिस्थिति के विरुद्ध जाकर भी प्राप्त करना पड़ता है, और आप तो दिमाग के मजबूत हैं ना, तो फिर क्या सोचना है। लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसमें आपको 100% देना होगा, नहीं तो फिर चीज़ें नहीं मिलेगी। हमेशा ही अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, किसी के भी बातों में पढ़कर अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दें। जब ये दुनिया वाले साथ नहीं देना, तब खुद से प्यार करना सीख लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद से प्यार करेंगे उस दिन आप अपने सपनों को जीने लगेंगे, तब आप अपने आप पर एतबार करने लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, आप में भी कुछ खूबी है। अब शकल बड़ी बात नहीं है, शकल किसी की भी कैसी भी हो सकती है, पर सबसे बड़ी बात है कि आप क्या कर रहे हैं। जमाने को ये दिखाना है कि आप भी सफल हो सकते हैं, और जो व्यक्ति गिर जाते हैं ना, सफल भी वही होते हैं। और अभी जब आप हिम्मत हारे हो ना, तो इसका मतलब है अब एक बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा मत समझिए, बस कीजिए, दिल से कीजिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हमेशा ही एक बरगद का पेड़ बनने की कोशिश कीजिए, कभी भी ताड़ का पेड़ मत बनिए। ये जो ताड़ का पेड़ है ना, वो टूट जाता है, झुकता नहीं है, और जो व्यक्ति झुकता है वही डट कर खड़े रहता है, वही सम्मान का पात्र होता है। हमेशा ही रिस्क लेना भी सीखिए, और कभी ये मत सोचिए कि दुविधा में है तो दुविधा क्या हुआ, यही तो रिस्क है। आप सोचते हैं दुविधा में डिसीजन नहीं ले पा रहे, हम छोड़ देते हैं, छोड़ दिए तो फिर क्या, नहीं, रिस्क लीजिए ना। 1-2 बार आप मात खाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या सही होता है और क्या गलत होता है। आप खुद ही कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। कभी दूसरों की बातों में मत पड़िए, और कभी भी अपनी जो गुप्त बातें हैं, पर्सनल बातें हैं, आपकी जो कुछ ऐसे राज हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आप में जो काबिलियत है, लोगों से शेयर मत करें, क्योंकि लोग सिर्फ जलने के लिए होते हैं, कहने के लिए होते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा स्वार्थी बन जाना अच्छा होता है। जिस दिन आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचेंगे ना, उस दिन आप देखिएगा कि जीवन में कैसे आप तो यहाँ पर बहुत सारी अपनी परिस्थितियों से विरुद्ध जाकर आप लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो सफलता तो मिलेगी ही। और फिर देखिएगा आपका जो मन है ना, वो कहेगा यही तो होना चाहिए था, हम तो कहाँ फंसे हुए थे। और मेरा वादा है आप सफल भी होइएगा, क्योंकि आपके पास दिमाग है, और इसी दिमाग का आपको यूज करना है। अगर आपको लगे कि दिमाग जैसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो हमने बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे
आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताते हैं कि कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर करें, कैसे अपने लाइफ को बेहतर करें, कैसे अपने राशि को बेहतर करें। आप देखते रहिए और जो भी हम बताते हैं एक बार सुनिएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जिस दिन सफल हो जाना उस दिन एक बार कमेंट जरूर करना, अच्छा लगेगा। हालांकि आपके ढेर सारे प्यार के लिए एक बार फिर से ढेर सारी शुक्रिया, क्योंकि आपका ये प्यार भर भर कर मिलता है और ये हमें बहुत आनंदित करता है। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। तो मिथुन राशि वालों, हमेशा ही जीवन में ख्वाब बड़ा देखिए, बड़ा सपना, क्योंकि ये बड़ा सपना ना सच हो जाता है। छोटे छोटे सपने भले सच ना हो, पर बड़े सपने ही सच होते हैं, क्योंकि तब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा अपने आप को एकदम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपने खाया या नहीं, आपने क्या पहना है, आपने बालों को संवारा है या नहीं है, सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि तब आपको सिर्फ एक जुनून होता है अपने सपनों को जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का। और ये जुनून हम भी चाहते हैं आप में देखना। दिल तो तोड़ने वाले भी पछताएंगे, क्योंकि आपका दिल बहुत अनमोल है। आपके तरह व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों के पास होता है। जिंदगी में जब भी रास्ता भटक जाओ ना, तो सिर पकड़कर मत बैठना, रोना मत तकिए में चुप चुप कर रात में, या फिर बाथरूम में शावर के नीचे मत रोना। जिस दिन आप रास्ता भटक जाओ, एक बार फिर से जोर लगाकर अपनी मंजिल की ओर चल दो, क्योंकि थोड़ी ही देर में आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। हर हर महादेव। धन्यवाद।